मोदी नीतीश को कि बिहार में तेजस्वी जी का आना तय है। यहाँ वोट काट करके जीत रहा है। वहाँ भी आपको पता है कितना वोट मिला दिया गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, यहाँ नीति नहीं बल्कि नियत गड़बड़ है। उनका इशारा साफ था कि सरकार सिर्फ दिखावे की नीतियां बनाती है, लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और होता है। जरा सुनिए इस वीडियो में चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। वंचित पिछड़े अकलियत के लोग होते हैं। मताधिकार के प्रयोग से अलग करने की साजिश है करोड़ों लोगों को, और उनको घबराहट है मोदी नीतीश को कि बिहार में तेजस्वी जी का आना तय है। तो वोट बंदी करके, वोट के अधिकार से लोगों को बेदखल करके और संविधान को रौंद करके, लोकशाही को रौंद करके एन केन प्रकार ने, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव साजिश से जीता, यहाँ वोट काट करके जीत रहा है। वहाँ भी आपको पता है कितना वोट मिला दिया गया। तो ये सारे फर्जी वाले लोग हैं, फर्जी करने वाले लोग हैं, जिनकी डिग्रियाँ फर्जी है मोदी जी की, वो सब चीज़ फर्जी कर रहे हैं। तो तरीपार लोग उसके सलाहकार हैं। तो ये इसी सलाह में नीतीश कुमार जी अपना पाँव बारा हो रहा है कि भाई चलो भाई उसी गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। जनता ने तो इनको हटाने का मन बना लिया। तो अब कैसे चुनाव जीता जाए उसके प्रपंच का ये तीसरा दिन आज है कि भाई आप प्रपंची लोग हो। हम लोग काला ड्रेस पहन के इसलिए आ रहे हैं कि लोकशाही को रौंदने वाले लोग हो। लोकशाही को रौंदने का जो तुम्हारा मिजाज है उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। महागठबंधन के लोग सड़क पर आएंगे, जनता सड़क पर आएगी और इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि इस सत्र का ये परसों आखिरी दिन होगा और ये इसी तरह निपट जाएगा कि कुछ काम होगा? आप समझ रहे हैं, सरकार 4 दिन का सत्र बुलाई है। 4 दिन के सत्र में लगता है इनको राजहित से कोई मतलब है। वो अपना विधायी बिजनेस करके कैसे नोच खसोट करके अब राशि अप्रूव करावे सदन से, यही इसी काम में वो लगी हुई है। उनको जनता से क्या मतलब है? जनता ने मूड बनाया कि हमको ये जो है बीमार मुख्यमंत्री जी को भगाना है, नफरती सांप्रदायिक ताकतों को भगाना है, तेजस्वी जी को लाना है। तो जनता के मूड को भांप करके लोग कई तरह का सर्वे हुआ, आप लोगों के माध्यम से भी कई सर्वे आ गया है। जब देख लिया कि नहीं तेजस्वी जी का ग्राफ बढ़िया है, इनका बनना निश्चित है, तय है, तो भाई अब वोट काटने का वो जुगत में लग गए। अब वोट जिसका कटेगा वो नागरिकता खोएगा। जब नागरिकता खोएंगे हमारे गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा या बाहर रहने वाले लोग, तो जो नागरिकता खोएंगे तो उनको राशन से बेदखल करेगी सरकार, पेंशन से बेदखल करेगी और सरकारी सारी सुविधाएं, आवास से बेदखल करेगी। तो ये सारे पूंजी देश के जनता के हाथ से पूंजी हटा करके निकाल करके अडानी अंबानी को देने का जुगत में लगा हुआ है। आम किसानों का जमीन हड़प करके अडानी अंबानी को देने के जुगत में जो लगे हुए लोग हैं, ये लोग से लोकतंत्र को खतरा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा कब मिलेगी। उनका कहना था कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में संसाधन की कमी है और सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि उनके बयान से गठबंधन में भी मतभेद गहराते जा सकते हैं। विपक्ष ने उनके बयान का समर्थन किया है और सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और आपको बता दें कि अभी विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और इसी दौरान जब पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विधानसभा के बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने कुछ बयान भी दिया जिसे आपने इस वीडियो में सुना। आप देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।